आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, दुनिया भर के पापों को पैसा है, अकेला पैसा नहीं है तो भाग्योदय के भद्रोदय तीर्थ मंदिर बनाने को पैसा नहीं है। जो देखो वही गरीब बना, अरे वही मंदिर अधूरा पड़ा बनाओ ना। अब महाराज जी अब आजकल खर्चा पानी, लोग बोले नहीं, हम तो बोल चुके महाराज, सब खाली बैठे हैं सागर वालों। और महाराज हम लोग इतना बोल चुके हैं, जिससे कहो बोले महाराज जी अभी पहले ही की उधारी पड़ी है, अभी पहले ही का ही नहीं दिया। और अभी यदि कोई 2-4 जमीन खरीदने की बात आ जाए तो नहीं, अभी तो पहले की नहीं देना, अभी तो पहले का देना है। अरे महाराज देते रहेंगे, अभी तो लो इसको। संसार के कार्यों में कभी ये नहीं सोचते अभी पहला देना, वो तो कह रहा है लो सब इंतजाम हो जाएगा। हर व्यक्ति देने के लिए सर्वतोभद्र मंदिर इतने सालों से पड़ा। अरे अभी तो वो ही नहीं दे रहे हैं जिन्होंने बोले हैं। और सागर इतना समर्थमान है, इतना समर्थमान है कि ऐसे 100 सर्वतोभद्र बना सकता है आज की तारीख। गुरुदेव ने तुम्हें इतना समृद्ध किया है, इतना समृद्ध किया है, बरगद की पेड़ की जैसी खेती की है महाराज ने, इतना समृद्ध कर दिया। और उसका परिणाम सबने समेट के रख लिया, सबके समेट में रख लिया। और जब उसी गुरु ने दिया सब, और जब बारी आई तो क्या कह दिया, हमारा पैसे ही नहीं। जिस गली में जाओ उसी गली में, जिस मोहल्ले में जाओ उसी में, जिस तरफ देखो वहीं पर महाराज यहाँ हमारा प्लाट है, महाराज जी अपनी जमीन पड़ी और अपनी बोल रहा पट्टा, यानी मुझे भी शामिल, ये नहीं कहना हमारी जमीन। आप क्या बोलते हो महाराज जी, अपनी जमीन है, अपनी आने। मैं कह रहा हूं एक एक प्लाट जिनके पड़े हैं बड़े आदमियों के एडजस्टिंग में, तो एक एक प्लाट सर्वतोभद्र को दे दें, अभी साल भर में सर्वतोभद्र बन जाएगा। तुम्हारा जिसमें मकान रहते हो वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मकान बिटवा करके तुम्हें रोड पर लाऊंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मकान जिसमें रह रहा है उसमें नहीं, एक आध और एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन एक मकान और एक एक्स्ट्रा के बाद जो प्लाट पड़े हैं वे प्लाट सर्वतोभद्र को दे दो, बस ज्यादा नहीं कह रहा। जिन लोगों ने बोले हैं 10-10 साल हो गए, अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए पैसे, बड़े आदमी, और धंधा पानी चल रहा है, व्यापार चल रहा है, इन्वेस्ट चल रहा है, संसार में चल रहा है, अभी मंदिर की बोली बाकी है। अरे 2 साल का संकल्प किया, 3 का किया, 5 किया, 10-10 साल हो गए, बोले हुए पैसे नहीं आ रहे। बोलियां बोल देते हैं, बोलने के बाद संकल्प भी कर लेते हैं कि इतने साल में देना, वो भी पता नहीं कब। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं महाराज आप तो बोले जाओ, आपके मुंह से धुआं में लाठी भी सही लगती है। इस मुंह से जो निकल जाए वो कहीं ना कहीं सही हो ही जाता है। बोली हुई बोलियां, करोड़ों करोड़ रुपया बोले, देने का नाम नहीं, देने का नाम नहीं, भाव नहीं होते, परिणाम नहीं होते, दे देंगे। और खास तौर से वो संस्थाएं डूब जाती हैं जिनमें बड़े आदमी बोल कर नहीं देते, और उसमें भी वो जो उस संस्था के ट्रस्टी और हो, कमेटी में कार्यकारिणी हो, यदि उनके ऊपर बोली चढ़ी हो, फिर तो भैया वो काम बनना मुश्किल है।
कितने मंदिरों के अध्यक्ष होते, पदाधिकारी होते, मंत्री कोषाध्यक्ष होते, ट्रस्टी होते, उन पर देखो मंदिरों के कितने हिसाब बाकी रहते हैं, कितने मंदिरों का दान बाकी रहता है। देते नहीं, अपन तो अपना पदाधिकारी है ना, अपन तो ट्रस्टी है, कौन मांगने वाला है? उससे मांगते हो जो कुछ नहीं है उस संस्था में, और वो बेचारा, बोलो ना, जो संस्था में कुछ भी नहीं है वो बेचारा पाई पाई चुकाता है। घर में सोता नहीं है, नींद नहीं आती, भैया अभी मंदिर का दान, जो मंदिर में कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी संस्था में कुछ भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, तो व्यक्ति जितने जल्दी हो उतने जल्दी चुकाता है। और जो मंदिरों के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, इनको चुकाने की खबर ही नहीं होती, परिणाम ही नहीं बनते। फिर बाद में कहते हो कि महाराज प्राय इन पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? कैसे होगी सदगति? गरीब के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा है मंदिर का, वो रात में सोता नहीं है, और बड़े आदमी पर करोड़ों का कर्जा है, उसे खबर ही नहीं, पता ही नहीं कि देना भी है कि। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, नहीं होना बात अलग है। दुनिया भर के पापों को पैसा है, दुनिया भर के संसार के कार्यों को पैसा है। अभी कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं दंड बंद करना हो, तो करोड़ों पैसे निकल आए। सागर में बनवा दूं इसी चतुर्मास में ये, पर जैनियों से तो नहीं बनवा पाऊंगा, बनियाई चाल चलना पड़ेगी। वो 5 रुपया सैकड़ा वाली, यही सारे कमेटी वाले, यही सारे मंदिर वाले, पूरे सागर के जितने 65 मंदिर है ना कितने मंदिर है? हाँ, इसमें मंगलगिरी भी ले लेना। अरे मंगलगिरी में कम लोग हैं, अरे राम 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 राम। मंगलगिरी में इतना पैसा बरसेगा, मोराजी में इतना पैसा बरसेगा, चौधरी भाई मंदिर में इतना पैसा बरसेगा, मंगल और भाग्योदय में इतना पैसा बरसेगा। बस 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 एक आवाज लगाना है। अब आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो आवाज लगाओ महाराज, देखो कैसी कमी आती है, कैसे कमी आती, देखो तो सही आप। कितने लोगों का पैसा यहां पर ब्याज पे चलता है? नहीं चलता। शायद जैनी लोग ब्याज पे पैसा देते ही नहीं होंगे। हाँ, नहीं, त्याग है ना उनका, वो प्याज नहीं खाते, ब्याज नहीं खाते। और सागर के जैनी तो ब्याज खाते ही नहीं होंगे शायद। अरे महाराज आप पूछो मत, प्याज तो फिर भी नहीं खाए, लेकिन ब्याज तो पूरा डकार जाए। ब्याज पे पैसा चल रहा है, ब्याज के लिए पैसा है। 5 रुपया सैकड़ा घोषणा करना है, और जितना पैसा चाहो उतना मिल जाएगा, आ जाएगा, सबके पास है। पूरी 52 कमेटियों में जितने बड़े पदाधिकारी हैं पूरे सागर के, जितने कमेटियों पदाधिकारी, सबकी तिजोरी की चाबी मुझे मालूम है। पर वो खुलेगी जब खुल तो जाएगी, पर घोषणा करना पड़ेगी 5 रुपया। बस ये घोषणा करो, पता नहीं कहां से माल निकलेगा। और पैसे का खोजने से भी नहीं मिले, छापा वाला आ जाए तो नहीं मिले, डाकू घुस जाए तो नहीं मिले, लेकिन 5 रुपये सैकड़े की ऐसी चाबी है कि पता नहीं कहां से निकल आएगा। होता है। मैं सारे भारत, तुम्हारे यहीं की नहीं, वो तो यहां बैठा हूं, सो कह रहा हूं, मैं सारे भारत से कहता हूं, सारे सबके पास कम से कम जो बोलते हो चिंता के साथ, सबसे पहले
वह संस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जिस संस्था के पदाधिकारियों का सबसे पहले पैसा पूरा जमा होता है, फिर वो दूसरे के यहां मांगने जाते हैं। कहां